सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमवेता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम, धाम के आराध्य है, धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहा है, ऐसी प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम, इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर के चरणों का दृढ़ आश्रय, इनकी सतत स्मृति जीवन की सार बात है। महापुरुषों ने नाम की अपार महिमा वर्णन करी गई है। जो भी जैसे भी जहाँ से भी जो हो नाम का आश्रय ले ले, श्रद्धा बने तो ना बने तो वो अपना कार्य स्वयं करेगा। जैसे जलती हुई आग को स्पर्श करो तो वो जलाएगी, बर्फ को स्पर्श करो तो शीतलता प्रदान करेगी। ये अपनी जो शक्ति है उसको छोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार नाम का अपना सामर्थ्य है, वे कैसे छोड़ सकता है। हमें विश्वास है नहीं है, अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन वस्तु गुण तो कहीं नहीं जाएगा ना। जिसका भी जो गुण है, प्रकाश तो करेगा ही, अंधकार है होगा ही, उस वस्तु गुण कभी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार नाम अपनी महिमा से कैसे हट सकता है। एक बार जिसने नाम ले लिया
महान उसके सुकृत हो गए, महान मंगल में नींव रख गई। पूज्य राधा बाबा कहते हैं अनंत काल के लिए वो महामंगल स्वरूप हो गया। अब आगे जाके बाबा के वचन है, ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो जाएगा। ये एक नाम की शुरुआत की कह रहे हैं बाबा, एक बार जिसने नाम लीजिए। भगवान के वचन है, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतवः तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भक्त के बता रहे हैं नाम की महिमा भक्त के सहयोग से, क्योंकि अर्जुन भक्त है ना। कई बार क्या होता है, भक्त के कारण अपनी प्रतिज्ञा प्रभु छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते। शस्त्र नहीं उठाऊंगा पर उठा लिया अर्जुन के लिए, और उनकी प्रतिज्ञा करी है श्री भीष्म जी ने, जो ना हरि आज अस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा और आपका दास हूं, निश्चित आज आपको अस्त्र गहाने पे मजबूर कर दूंगा। प्रभु सहज जय भक्त करे सोई करूं, मोहे बेके तो बिक जाऊं। तुम राजी हो ना, मैं तो जैसे तुम प्रसन्न हो, जैसे भक्त कहता है प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। तो प्रभु की ओर से भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। जैसे भक्त राजी वैसे प्रभु हो जाते हैं। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं तुम सुनो, तुम इसका सत्य रूप से स्वीकार कर लो, निश्चित कह रहा हूं मैं। चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के, जिनका नाम है, जिन्हें देना है वही कह रहे हैं। अब संशय क्या, उन्हीं की तो है सब संपत्ति, समस्त वैभव उनका ही तो है, वही कह रहे हैं, वो राजी हैं, फिर क्या परेशानी। श्रद्धा से अथवा जैसे भी बिना श्रद्धा के ही अपेक्षा में राधे 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 रटता है। अपेक्षा होती है ना, अरे भगत बना घूमता है, राधे राधे रटते हैं। एक महात्मा जी थे, गांव के उस कोने पे रहते थे, एकदम किनारे, गांव से बाहर ही। और भाईजी महाराज ने इसका वर्णन किया है। बस आके बैठे उस सत्संग, संतों का जीवन यही है, भजन सत्संग, बैठे तो कुछ जो भी आ जाते। अब संसारी चर्चा क्या करेंगे, घर वाले कैसे तुम कैसे, आके बैठे जो भी आए सो चर्चा शुरू, प्रभु हमारे ऐसे, उनका नाम रटने से ऐसा महामंगल होता, ये सब चर्चा। एक जन इतने प्रतिकूल उनके गांव के ही, नित्य नियम उनका, जैसे त्रिकाल उपासना ऐसे उनका नियम, जाते कुटी के बाहर खड़े होकर घंटों गाली देते और नियम से। कभी नहीं आते तो पूछते संत कि आज वो आए नहीं, स्वास्थ्य ठीक है उनका। ये महापुरुषों की महिमा। तो कहते बस भेष बना लिया, राधा राधा नाम जप करते रहते हैं, जो भी नाम जप करते रहते हैं, दूसरों को ठगते रहते हैं, नित्य का नियम जैसा बनता। मृत्यु का समय आया, पधार गया। जिस समय आते थे उस समय वो आए नहीं, तो गांव वालों से पूछा, भैया उनका नियम है। अब उनका भी अभ्यास हो गया कहने का और उनका अभ्यास हो गया सुनने का कि इस समय उसकी स्तुति सुननी है। तो पूछा, वो आज आया नहीं कि महाराज वह तो बहुत पापी है, आपके प्रतिकूल आपको गाली देता था, मर गया, नरक जाएगा। तत्काल सावधान हो, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे जुड़ गया, नरक कैसे जा सकता है। कैसे भी उसने भजन तो किया, नाम तो लिया, बस अब अपनी दृष्टि से देखा, ऐसे देखा तो यमदूत लिए जा रहे थे उसे। ऐसे जब देखा, बोले रुक जाओ। बोले इसे कहाँ लिए जा रहे हो? बोले महाराज ये आपको गाली देता है, आपके प्रतिकूल, ऐसे महान भक्त के प्रति, इसको तो दुर्गति निश्चित है, अनंत जन्मों के लिए महान इसको दुर्गति मिलेगी, कोई इसका हो नहीं सकता। बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमसे जुड़ गया, प्रभु का नाम ले लिया और ये दुर्गति को चला जाए।
बिल्कुल हम मान ही नहीं सकते। बोले प्रभु अच्छा वो सामर्थ्यशाली है, उनका सामर्थ्य नहीं कि अगर उनकी बिना इच्छा के लेके चले जा सके, वो खड़े हैं। बोले अब इसको लेके मत जाओ, छोड़ जाओ। बोले इसके सारे पाप नष्ट, मैं अपना सब सारा भजन इसे देता हूँ। तत्काल कहा जो भी जीवन में किया है सब इसको समर्पित है। दिव्य देह तुरंत हुआ, भगवत पार्षद स्वरूप धारण किया, दिव्य धाम गया। ये कैसे भी बस प्रभु से जुड़ जाए, श्रद्धा से अवहेलना से। उन महात्मा जी ने ऐसे देखा, भाई जी महाराज के वचन, सीधे भगवत धाम गया। प्रतिकूल था, महान गालियां दे रहा है, लेकिन स्वीकार कर लिया। कैसे भी भगवान का नाम तो लिया, श्रद्धा से अवहेलना से, किसी तरह से संत से जुड़ गया ना, भगवत धाम गया। प्रभु कह रहे हैं किसी भी प्रकार श्रद्धा से अश्रद्धा से उपेक्षा में मेरे नाम की रटन लगा दे, उनका नाम मेरे हृदय में लिख जाता है। उन सबका नाम मेरे हृदय में लिखा रहता है, मेरे हृदय में। और प्रभु जिसे जान ले, प्रभु जिसे अपना मान ले, प्रभु जिसका नाम स्वीकार कर ले, फिर बाकी क्या रह गया। भागवत में आया है, श्री बाबा कह रहे हैं जिसके मुंह में हे भगवान आपका नाम है, उसने सारी तपस्या कर ली। नाम में विश्वास नहीं होता, और उसका कारण है हमारी दृढ़ता ना होना, अपराध वृत्ति रहना, प्रभु की प्राप्ति की लालसा ना होना, हृदय में उनके लिए विकलता ना होना। यही कारण है। 2-4 नाम ले लिए, ठीक है, अपने नियम पूरा किया, जैसे भी बने, यही कारण। इसलिए ये जो महिमा लिखी है अनुभूत महिमा है। प्रतिपल उपासक को, महापुरुषों की तो महिमा के लिए क्या कहें, उपासक को अनुभव होता है, बड़ी कृपा है नाम की। नित्य नवीन जब उसके हृदय में एक तार नाम चलता है ना, शीतलता जब प्रदान होती है, तो नाम की महिमा वो जागृत होती है। वो कहता है अपार उपासक, ये जो लिखी है पर हमें अनुभव में नहीं आती। कारण यही है, पहला हमारा लक्ष्य दृढ़ नहीं, फिर भी सत्संग मिला है, चरणों का आश्रय मिला है, श्री चरणों का, प्रभु के, निश्चित उनकी कृपा से ही लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा। प्राप्त भी स्वयं करा दें, बस दृढ़ता पूर्वक नाम पकड़ लें। बाबा का, पूज्य राधा बाबा का इतना दृढ़ता, बस तुम कुछ मत करो, रात दिन बस नाम रटन में लग जाओ, जैसे बने बस जीव व्यास से मशीन की तरह लग जाओ, आगे तो ऐसा समय आएगा छोड़ नहीं पाओगे। पूज्य बाबा के वचन, उसने सारी तपस्या कर ली जिसने नाम ले लिया, सब यज्ञ कर लिए, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संयम कर लिया। अलग से सद्गुण साधने की आवश्यकता नहीं है, संयम सदाचार की, आपने नाम में लग गए ना, सब हो जाएगा। सारे दिव्य प्रभु से ही तो सब कुछ है, सब कुछ प्रभु से ना, नाम प्रभु का है, प्रभु अधीन हो जाते हैं, हृदय में अवतरित हो जाते हैं, बाकी क्या रह जाएगा। यहां तक कि वेद पारायण भी उसने कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, समस्त वेदों का पाठ। वृंदावन के जितने भी खगमृग पशु पक्षी हैं, इनकी चहचहाट, ये जो सुनते हैं ना, वेद पारण के फल का प्राप्ति हो जाती है एक बार सहज में सुनने से। तो कह रहे हैं जिसने नाम रटन कर लिया उसने सब कर लिया। इसलिए बस पूर्ण श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा ना भी बने, बस इस विश्वास के संग गुरुजनों ने दिया है, बस लग जाओ। खुद ब खुद हृदय में जब अनुभव होगा ना, तो बोल नहीं पाएंगे। जाने श्री मीरा जी कहती है, ना तो नाम को जी मासु तनिक ना छोड़ो जाए, यहाँ रटा ना जाए, वहाँ कह रही है छोड़ा ना जाए। श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, कैसे छूटे, अब छोड़ी नहीं जाती, मैं चाहूँ छोड़ना तो भी नहीं छूट सकती। और हम अभी कैसे लगे इस प्रयास में, पर ये चलते रहे। निश्चित ये प्रभु बार बार इसीलिए सुनाते हैं, सुबह शाम हर समय, अंदर से बाहर से, समझो, लगो, एक बार निकलो इस प्रपंच से, आओ इस आनंद की ओर। ये महान आनंद है, कहाँ फंसे हो संसार में, शरीर में नहीं है, सुख नहीं है, जल रहे हैं, केवल दुख है। आ जाओ, महा आनंद क्या है तुम देखना, स्वयं देखना। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी हृदय में एक अद्भुत अभाव, ये अभाव ही प्रभु की प्राप्ति कराता है, प्रभु से मिलाता है। बिना इस अभाव के कुछ नहीं मिलता।
ये अभाव ही लाता है। संसार में सब जो कुछ होते हुए भी एक विचित्र से कुछ कमी है, कुछ कमी यही बढ़ाता है। यदि गलती ना हो, विषय सेवन ना हो, अपराध ना बने, तो ये बिना प्रयास के कृपा से बढ़ता चला जाता है। विषय सेवन आदि हो गया, अपराध बन गया, तो ये ढक जाता है, कोहरा छा जाता है, तो अनुभूति नहीं होती। फिर लगता है कि अभी तो इतना आनंद आ रहा था, अभी वह नहीं आ रहा, क्या हुआ? यही कोई अपराध बन गया, विषय सेवन हो गया, जो स्फुरना है उसको स्वीकार कर लिया। ये बस ये ना हो तो निश्चित मानना ये बढ़ता चला जाता है, और ऐसी विकलता बिना प्रयास के, पूज्य महाराज जी कहते हैं, बहा बहा हृदय घूमता है। बहा बहा, कहाँ फुर्सत ही नहीं, इसी बहाव में सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जब तक हृदय शुष्क रहता है, कठोर रहता है, इसमें सारे विकार रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और जहाँ प्रभु के चरणों में चित्त जुड़ा, अपराध शून्य, दैन्य होकर, तो निश्चित कब बह गए, फुर्सत नहीं मिली पड़ेगी आपको, कब बह गए सारे विकार, कहाँ गए, स्मृति नहीं रही, क्योंकि वहाँ आग लगी है प्रभु के मिलन की, भूख प्यास सब। तो ऐसा अभाव हृदय में बढ़ने लगा। श्री बिहारी दास बाबा को बताया, बाबा मुझे कोई अभाव खटकता है, एक अजीब पीड़ा, बड़ी सुखद है, बस ऐसा लगता है ये बढ़े, इस पीड़ा में दुख नहीं है, लगता है ये बढ़ती चली जाए। महापुरुष जन, संत जन जब रोते हैं ना, आज महाराज जी कह रहे थे, कर निहित कपोलो प्रातकालीन सत्संग में, विषय सेवन से बच के जब अपराध शून्य होकर आप लगोगे धाम की रहनी से, तो आ जाएगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो ये दुख के अश्रु नहीं है, वो महान आनंद अश्रु है, ये प्रेम अश्रु है, वो बिना प्रयास के निकल रहा, वो रोकना चाहे तब भी। देखा कई बार कृपा से ऐसे कांप रहे हैं, पूरा अपने आप को रोके हुए। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, जैसे बहुत तेज जाड़ा लगे ना, ऐसी स्थिति। कई बार ऐसे कृपा करके दर्शन, बस मुझे ये अभाव खटकता है, बस ये बढ़ता चला जाए, ये मेरे अंदर लगी रहती है, बहुत सुख स्वरूप है, बस ऐसे देखते रहे बाबा, कुछ कहा नहीं, आंखें भर आई, क्योंकि प्रेम की स्थिति केवल प्रेमी जानता है। और बाबा महाप्रेमी, पूज्य बिहारी दास बाबा वृंदावन के श्री जी के चरणों के आश्रित हैं। आंखें भर आई, हृदय रुंधे हुए कंठ से, और बस कहा कि यह पीड़ा बेटे की नहीं भाग्यशालियों को मिलती है। वास्तविक को एक पाए भगति जी नहीं, कोई एक, चलते बहुत हैं पर कोई ऐसा एक हो पाता है जो अपने आप को चैन नहीं, विश्राम नहीं, हृदय में विश्राम नहीं। ये सब ठीक है हो रहा है, लेकिन विश्राम नहीं। बिनु देखे रघुनाथ पद जिये की जरी नहीं, जब तक ना देख ले विश्राम का किस बात का, तब तक विश्राम नहीं। बाबा कह रहे हैं कि बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ये प्राप्त होती है, किंतु व्यक्त रूप से बस इतना ही उन्होंने कहा, अंदर विचार कर कह रहे बस बाहर इतना ही कहा, चिंता ना करो बेटी, सब ठीक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। प्रभु के आश्रित हैं, जो आपके जीवन में हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम कुछ ना करें, बस हमसे ऐसा कुछ ना हो जाए। गलती वहीं हो जाती जो हम कर बैठते हैं, हमसे कुछ ना हो, ऐसे हो कि जैसे राखो तैसे रहो, पूर्ण शरणागत, बिल्कुल सहज उपाय, सुखी होने का, आनंदित होने का, प्रसन्न होने का। ये तो बहुत पीछे छूट जाते हैं, बहुत पीछे, अस्तित्व भी खत्म होने लगता है। को हम कहाँ बिसरी सुधी, कौन हूँ मैं, सबरी परेशानी अस्तित्व की है। मैं हूँ, मुझे ऐसा हो, मेरी ऐसी मान्यता, जहाँ ये हटी बस आनंद स्वरूप जीव है, वो बिना प्रयास के ये अस्तित्व हटते, प्रभु से जुड़ते, आनंद, महाआनंद, अपार आनंद, सब ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है। और आकाश की ओर देखकर ऐसे दृष्टि ऐसे उठाई, कहा राधे करुणामयी, राधे कृपामयी। आगे के शब्द बोल नहीं पाए, हृदय भर आया। तो मीरा जी ने कहा बाबा
कोई गलती हो गई मेरे से, कोई चूक हो गई? बोले नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुमसे कोई गलती हो गई? तो मीरा जी कहती हैं आप रोए क्यों? बोले तुम्हारे, अब वो बात पलट के कह रहे हैं, तुम्हें योग, अध्यात्म और संगीत में शीघ्र उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्नता के आवेग में आंसू निकल रहे। बहुत प्रसन्नता होती है गुरुजनों को, संतों को, जब ईमानदारी से कोई उपासक चलता है ना प्रभु के लिए, सब सहते हुए, उनका हृदय बिना प्रयास के आशीर्वाद देने लगता है। बिना प्रयास के आपको बुलाएंगे, सुनो ऐसे चल लो तो इस मार्ग से निकल जाओगे, ऐसे चले जाओ, जो भी उपदेश दे बहुत जल्दी तुम पे कृपा हो जाएगी। बस ये गुरुजन अपनी ओर से करुणा करते हैं और अंदर से प्रार्थना। पूज्य संत अभी विराजमान है, वह भिक्षा लेके आते, ईमानदारी से लगे हुए मार्ग में मधुकरी लाए और ऐसे गुरुजनों के सामने कहा जाके, महाराज जी आज सब्जी मिली है इसमें, तो ऐसे ले गए, बोले ला दे मधुकरी, केवल सूखी पा, और वो घास में नमक पिला के ऐसे चल इससे पा। लग रहा है ना कितना कठोर बाहर से, ऐसा रूखा व्यवहार, वो तो समर्पित कर रहे हैं। अब अंदर गए कुटिया में और वे पीछे पीछे जाके देखा, अंदर कह रहे हैं श्री जी वह जो कह रहे ला दे, रो के कह रहे हैं देखो मैं उसकी सब्जी ले आया, आप संभालना, आपके लिए चल रहा है, उसके मार्ग में बाधा ना। ये गुरुजनों के हृदय को समझा नहीं जा सकता। इनकी बाहरी डांट फटकार बस ऐसे ही है, आपके चित्त को घसीटने, जिस चित्त को लगाना अत्यंत कठिन है, उनकी बंक भ्रकुटी तेरी दृष्टि से बस चित्त में कुछ नहीं रह जाता, भयभीत, बस एकमात्र वही लगा हुआ है। और ये अत्यंत कठिन है, बैठ के आसन लगा के और फिर वो करना, देखो क्या होता है। बिना प्रयास के सहज में देखें क्या गति होती है हृदय की, लेकिन बैठ उनकी जो ही भ्रकुटी बंक हुई, अब हृदय पूरा कांपना शुरू, अरे यही अगर क्या गलती होगी, क्या करूं, कैसे करूं, अगर इनकी दृष्टि टेढ़ी होगी तो फिर बचा क्या हमारे पास। यही उससे, ये जो भय ना परम पद को आरूढ़ करा देता है। अभय होई जो तुम्हें डराए, जो इनसे डर गया और जो इनसे दृष्टि टेढ़ी कर लेता है, फिर माया की दृष्टि उस पर टेढ़ी तो रहती है। कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर प्रसन्नता के कारण गुरुजनों को अत्यंत प्रसन्नता होती है, बहुत ठीक से चल रहे, बस ऐसे ही चलते रहो। ये भी हो सकता है ना कहें, यदि और समर्पित चित्त है, बाहर से डांटें, अंदर लगेगा कि नहीं बस कुछ नहीं, इनकी प्रसन्नता ना हटे, कुछ मिले ना मिले, बस जैसे ये प्रसन्न हो। ये उपासक के हृदय में समर्पण बढ़ता चला जाता है। और तुम्हें असमंजस में देखकर हंसी आ गई मुझे, मीरा जी से कह रहे, तुमने जिस पीड़ा की बात कही वह और वैसे ही अन्य कई अनुभूतियां तुम्हें होती हैं, होती होंगी और आगे भी होंगी। आशीर्वाद और बता रहे हैं दोनों बात, ऐसा होगा और उनका हृदय का आशीष ऐसा होगा। ये बिना प्रयास के होता है, मांगा तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं, बस ये खास बात है। जहाँ चले खुद ब खुद दिव्य महापुरुष जन आके आशीर्वाद देने लगते हैं, स्वप्न में, प्रगट में। ये तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं पुत्री, पर इन्हें किसी अन्य से नहीं कहना। भीतर ही भीतर इसका रस लो, यदि किसी से कह दिया तो रुक जाएगा। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा, उन्हें कोई अनुभूति हुई, महापुरुष अनेकों अनुभूति से इस मार्ग में चला ही अनुभूति से जाता है। उपासक बिना अनुभव के, थोड़े गुरुजनों के वाक्य, अपने हृदय का अनुभव जहाँ मिलता है उसके आधार पर चलता है। यदि अनुभव ना हो तो वो चल ही नहीं पाएगा, उसके हृदय में वो आनंद की वृत्ति ना जागृत हो तो वो नहीं चल पाएगा। बस तो भाई जी महाराज ने कोई अनुभूति हुआ बता दी, तो भाई जी कहते हैं 8 महीने तक मेरी अनुभूतियां बंद हो गई। फिर बहुत प्रयास प्रभु से प्रार्थना करी कि क्षमा करो, गलती हो गई, तब उसके बाद अनुभूति दोबारा शुरू हुई।
नहीं तो, और फिर जब अपनी उस स्थिति को प्राप्त होगी, प्रभु ने आज्ञा करी तो अनुभव स्वरूप हर बात बस अनुभूतियाँ ही महान उनकी। तो कह रहे अंदर ही अंदर रस लो, इनको किसी से कहना नहीं, गुरु जी से भी नहीं, श्री निवृत्त नाथ जी महाराज से। चाहो तो उन्हें बता सकते हो। और यद्यपि एक और बात है, गुरुजनों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय में अनुभूति गुरु की कृपा से तो हो रही है, उनकी करुणा भरी दृष्टि, उनकी मधुर दृष्टि इसीलिए हो रही है, नहीं तो हो ही नहीं सकती। तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि आज हमें स्वप्न में ऐसा हुआ, या आज हमें प्रकट में ऐसा हुआ, या आज हमें जो भी अनुभव हुआ, ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी कृपा से वो तो जानते हैं ना, बिल्कुल सब पता है उन्हें। आपको बताया सो तो हंस पड़े इस बात से बिहारीदास जी महाराज। मैं राधा रानी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी को कोई हानि ना हो कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे बता देना, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर लूँगा कि तुम्हारी हानि ना हो, तुम्हारे अनुभव बंद ना हो, और निरंतर तुम पे कृपा बनाए रखें श्री जी। अपने आराध्य के से कोई ऐसी बात कहे, ये बहुत बड़ी बात है, मेरी श्री जी तुम पे कृपा करें, और ये बहुत बड़ी बात है। अपना सर्वस्व एक क्षण में दे दी। हमारा उपासक का सर्वस्व आराध्य ही तो है, वो तुम पे कृपा करें, बहुत बड़ी कृपा है। ये हो सकता है ना समझ में आए। इन्हीं दिनों मीरा जी को अपने से 4 वर्ष बड़ी एक दासी मिली, जिनका नाम मंगला। विवाह के ठीक समय, जैसे ही विवाह होने को था, पति पधार गए और उसने आजन्म कुमारी का व्रत, कुमारी रहने का व्रत ले लिया, साध्वी, और स्वीकार कर लिया कि अब बस विवाह नहीं करूंगी। एक बार विवाह का संबंध बना पर प्रभु की इच्छा जो, और ये मिथुला, ये नित्य परिकर है इनका, आगे इनका वर्णन आएगा जब चरित्र आगे बढ़ेगा। ये नित्य परिकर है। मीरा जी के विषय में उन्होंने सुन रखा था, क्योंकि ऐसी भक्तिमती और ऐसे महापुरुषों से तो प्रसार हो ही रहता। उसने माता पिता से आग्रह किया कि वे उन्हें मीरा जी के पास रखते, उनकी सेवा में रखते, और वो मीरा जी की सेवा में आ गए। पर ये जो पीड़ा है ना मीरा जी की, निरंतर बढ़ती जा रही है। अपने हृदय व्याधि के कारण मीरा जी को अब एकांत अच्छा लगा, बस व्यवहार नहीं, बाहर हैं सब देख रहे, लेकिन एकांत में, किसी से मिलना जुलना नहीं, ज़्यादा नहीं, वार्ता नहीं, शांत, कोई देखे ना, मैं किसी से देखूँ ना। अकस्मात ही हृदय में एक अजीब सी एक हुंक उठती, अजीब, मतलब वो बिना प्रयास के होती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ करने से, कुछ विचार से नहीं, वो इसे कहते हैं प्रभु की ओर से घसीटना चित्त को, बिना प्रयास के एक विकलता। इसका छोटा सा उदाहरण, जैसे संसार में लगे थे, एकदम तुलना तो नहीं कर सकते, संसार में लगे थे, भगवत मार्ग की ओर प्रभु ने आकर्षित किया। अब चित्त की वृत्ति रह के, जितनी जिसको अनुभूति है, लग रहा है कि बस वृंदावन जाए, सहजा, एक सहसा में, बस नहीं चलो वृंदावन चलते, बस एक बार श्री जी के दर्शन कर लें, एक बार बस गुरु जी को देखा है जाके। ये जो एक बलात् होता ना, रोना आना, एक अंदर ऐसी विकलता उठना, ये उसका कुछ अंश है, वो उसको तो समानता कर ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि एक अजीब सी हुक उठती हृदय में, लगता जैसे बक्ष में और स्थान च्युत हो, कुछ अजीब अभाव। ये प्रीति का स्वरूप है, ये यही है। इसी अभाव में प्रभु का साक्षात समझ नहीं आ रहा। रात रात दिन श्री ओम प्रकाश जी को इसी अभाव में कहते थे, हौले हौले होली आती, रंग जमाती भंग छनाती, पर हाय धड़कती है मम छाती, बना हृदय दुखों का डेरा, तुम बिन जीवन नीरस। ये नीरसता, ये बड़ी सरस है, और बड़े भाग्यशाली हैं जिनको प्राप्त होते हैं, बड़े भाग्यशाली। ये लगने लगता, कोई दुख जाने नहीं अपनो, ये उपासक के हृदय के साथ, निज सुख होए गयो सपनो,
मन हरि लीन हो नैन सैन सो, विरह ताप तन तपनो। ये दुख कोई नहीं जानता, सो जाने जाके सिर बीते, केवल वही। मीरा की गति मीरा जाने और न जाने कोई, जौहर की गति गौहर जाने जो कोई जौहर, दूसरा नहीं इस बात को जान सकता। मन हर लिया, प्रभु चुरा लेते हैं चित्त को नेत्रों से, और विरह ताप अपना दे के। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, यदि तुम ईमानदारी से इस मार्ग में लगे हो, जो तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तुम उसका सदुपयोग कर रहे हो, तो निश्चित मानना प्रियजन बंधु, बाबा के वचन है, तैयार हो जाओ मेरे खिलौना के असह विरह ताप में जलने के लिए। श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज वो कह रहे हैं, मेरे खिलौना के असह विरह ताप में जलने के लिए तैयार हो जाओ। विरह ताप तन तपन, हर समय हृदय चलता रहे। मिली बिछुड़ी जोगिनी बनी डोलू, रूप ध्यान गुण जपनो, जुगल प्रिया जग जीवन धिक अस। ऐसा जीवन को धिक्कार है, ये प्रेम की अवस्था है, ये विरहावस्था है। वो अपने जीवन में जीना बेकार है, आपके बिना धिक्कार है इस जीवन को। यहाँ संसार की चर्चा नहीं हो रही, धिक जीवन, धिक्कार है, आप नहीं तो क्या है जीवन। काल ब्याल भय कपनो, कब शरीर छूट जाए, कब क्या हो जाए, मैं क्या जानूं। जी रीझ जाओ जैसे रीझ जाओ। ये विरह ताप निरंतर बढ़ता है। काड़ कलेजा में धरूं, काड़ कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए रे, कागा तू ले जा। जा देसा मारो पीवा बसे, जा देसा मारा पीवा बसे, रे वे देखें तू खाए। जा देसा मारा पीव बसे, रे वे देखें तू खाए, वे देखें तू खाए। इस बर्छी लेके कलेजे को निकाल दो, रे काग खा ले, कागा सब तन खाई, मारो चुन चुन खाइयो मांस, पर ये दो ने ना मत खाई, इन्हें पिया मिलन की आशा। मैं इस कलेजे को निकाल दूं बर्छी मार के, इसे ले जा। कहाँ? जिस देश में जहां मेरे प्रीतम बसते हैं उनके आगे रख, और उनके सामने खाना। जा देसा मारा पिव बसे, रे वे देखें तू खा ले। ऐसी विकलता बढ़ती जा रही है। एक दो बार बाहर भीतर ऐसा किसी ने देखा कि कहीं कोई इनको रोग तो नहीं हो गया। क्या हुआ मीरा? पूछते दाए माँ आदि, कहाँ पीड़ा है? कहीं कुछ मादंगी बीमारी तो नहीं हो गई कोई? तो बस कुछ नहीं सब ठीक है। सोचती माता जी सवेरे सवेरे उठकर हाथ पांव को, सारे शरीर को तोड़ती मरोड़ती रहती है। योगासन करती है ना, मरोड़ती रहती है। कहीं कोई नस दिख गई होगी, ना जाने योग सीखकर इसे क्या करना है। माता जी वात्सल, किंतु किसे कहूँ, ना ये मानती है ना अन्नदाता हुकुम। किसके सुनते हैं?
उनसे कहे कौन? किसके मुंह में दो जीभ हैं या किसके धड़ पर दो सिर हैं जो दाता हुक्म से बात कर सके? किसकी सामर्थ्य उनसे मिल सके? दोनों बाईसा जो मीरा जी से बड़ी हैं, अभय और लक्ष्मी जी, बीरमदेव जी की पुत्रियां, और भी दोनों का विवाह हो गया। अब यही घर में बड़ी लड़की बची है। माता जी अंदर ऐसे विलाप कर, किंतु एक भी काम ये स्त्रियों का नहीं जानती। सारे काम पुरुषों वाले करते, आदमियों जैसे काम सीखती है, या बाबोसा का, बस कुछ और नहीं, यही करती रहती है। बाबाओं जैसे योग सीख कर इसे ससुराल जाके योग करेगी। इसे छोरी का क्या होगा भगवान आप जान। मीरा जी की बीमारी की बात सुनकर दूधा जी को चिंता हुई, क्योंकि चर्चा चलने लगी, पर यह बीमारी नहीं है, ये उनके हृदय की दशा है। जब पूछने पर पूछा कि क्या बात है, कुछ तुम्हें अशांति है, कुछ परेशानी, बीमारी है, तो ऐसे सहज में कि नहीं, और वैद्य को बुलवाया, देखा, जांचा। मीरा जी कहती हैं, बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई म्हारी बाह। बाबल वैद्य बुलाइया, रे पकड़ दिखाई मारी बाह। मूर्ख, सही बात है, मूर्ख है वो, क्या जाने। मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माँ। ये कसक हृदय की है। अब इसकी पीड़ा को केवल वैद्य सावरिया हो, प्रीतम हो, वही इसकी पीड़ा को हटा सकते हैं, दूसरा नहीं। मूर्ख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माही। जावेदा घर आपने, जा, जरूरत नहीं है तेरी। जावेदा घर आपने रे, मारा नाम न ले। मेरी परवाह मत कर, मैं तो दाझी झुलसी हुई, मैं तो दाझी विरह की, तू काहे को दारू दे। दवा, दवा दारू होती ना, दवा दारू, दारू मत दे। मैं तो दाझी विरह की रे, तू काहे को दारू दे। जा वेदा घर आपने, तू घर जा, तेरी जरूरत नहीं है। तेरे देखने से रोग ठीक नहीं होगा, इस रोग का इलाज केवल वैद्य सावरिया हो। मीरा की जब पीड़ मिटे, जब वैद्य सावरिया हो। कहीं दर्द होता है मीरा? वैद्य जी पूछ रहे। मीरा जी समझ में नहीं आ रहा कि किसने कहा आपको कि मेरे दर्द होता है। अब वो सही बात है, वो किसको उत्तर दें, क्या दें, क्योंकि हृदय की स्थिति ऐसी है। एक तो बाहर से रुच नहीं रहा कुछ भी, कि कोई मेरे से मिले, बात करे, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास कोई मत रहो। ये बढ़ने लगे ना, समझ लेना अंकुरन हो रहा है, बस इसको बचा ले। इसके बचाने का तरीका बस इतना ही है, गुरुजनों की आज्ञा में जीवन बिता दे। दूसरी बात ले, ये मिलता है, ये केवल ऐसा नहीं मिला उन महापुरुषों को, ये है, वो प्रकट ही हमारे लिए हुए हैं, ये देने के लिए हुए हैं। नहीं होते तो केवल अभी देखो सुन के ऐसा लग रहा है, अब श्रवण करने मात्र से हृदय क्या आनंद होगा। और जिन्हें प्राप्त हो गया उनकी महिमा, तो बस ये मौका मिला, अवसर मिला है हमारे लिए। बस एक ही रास्ता, किसी विषय का सेवन ना हो, अपराध न हो, दैन्यतापूर्वक गुरुजनों की आज्ञा में लगे, सब प्राप्त हो जाएगा। प्रभु हमारे हैं और ये सब प्रभु से ही तो है, निश्चित, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन बड़ी बात तब है जब आप कुछ कर सकते, मैं आपका, बस सार बात है। मैंने कब कहा बाबूसा कि मैं बीमार हूं या मुझे कोई दुखता है? यह तो आप ही सबका विचार है।
मैं तो यह कहने आई थी कि मुझे संगीत और योग अभ्यास के लिए एकांत चाहिए। बस मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर मैं एकांत रह के तो रहना चाहती हूँ। बस शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।